होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो गाइस, आपका स्वागत है। तो कुछ माह पूर्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC ने यह विज्ञप्ति निकाली थी। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें जनपदीय पुलिस के कुछ रिक्त पद निकाले गए थे। साथ ही साथ इसमें फायरमैन पुरुष महिला के भी कुछ पद निकले थे। तो इस तरह की विज्ञप्तियाँ आती रहती हैं और इसमें कई कैंडिडेट जो कि पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक रहते हैं वो भाग लेते हैं। तो रिसेंटली फिजिकल इनका हो चुका है, तो जिसमें जो उनके शारीरिक दमखम है उसको देखा जाता है। तो इसमें जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो रहता है, लंबी कूद, चिनिंग अप, बैठक, दंड, दौड़ व चाल, तो कई सारी परीक्षाएं उनकी होती है जो कि उनका फिजिकल होता है। और इसमें कई बच्चे भाग लेते हैं और जो ये युवा हैं ये इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जब वो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है रिटन टेस्ट की। तो कई बच्चे इसमें एक्सीलेंट भी परफॉर्म करते हैं कि सभी जो इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है तो इसमें वो एक्सीलेंट, लंबी कूद में एक्सीलेंट, चिनिंग अप, दंड, बैठक, दौड़, तो सब में वो एक्सीलेंट अपना परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जब बात आती है लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तो वह इसमें कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं और जो उनकी पुलिस में भर्ती होने का सपना होता है वो चकनाचूर हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का ख़ास मकसद ये है कि जैसे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे IIT JEE की परीक्षाएं हैं, IAS PCS की परीक्षाएं हैं, तो उसमें अनगिनत वीडियो आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो ये पुलिस बल है जो कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए दिन रात काम करता रहता है और उसमें जो भर्ती होना चाहते हैं, जो इच्छुक पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं जो इसमें जाना चाहते हैं पुलिस सर्विस में, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो जिसके कारण वो अपना रिटन टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी जो विभिन्न जनपद हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर फिजिकल कंप्लीट हो चुका है और हो सकता है 1-2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हो। तो अब बारी आती है रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट में जो कैसा सिलेबस रहेगा तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखो, जैसे लिखित प्रतियोगी परीक्षा, सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने अनिवार्य, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनिवार्य माने जाएंगे। तो न्यूनतम ये जैसे 45% है और ST SC के लिए 35% है, तो ये अंक लाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें जो प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रत्येक जो प्रश्न होगा 1 मार्क का होगा और अगर गलत उत्तर आप दे देते हैं तो उसके 1/4 नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। और OMR शीट के माध्यम से परीक्षा होती है आपकी। गलत उत्तरों के लिए दंड, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें और भी इंस्ट्रक्शन है, इसको आप देख सकते हैं। अब जानते हैं सिलेबस। तो सिलेबस क्या रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस यदि हम डिस्कस करें तो उससे पहले जानना जरूरी है कि कितने प्रश्न आएंगे। तो पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें आप देखेंगे 100 अंक का आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा और ये 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन आदि पर आधारित प्रश्न होंगे। आइए जानते हैं सिलेबस।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो आपके अंक रहेंगे वो रहेंगे 100 अंक। तो 100 अंक की एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड परीक्षा होगी। तो इसमें 2 घंटे का समय परीक्षार्थी को मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित। तो इसमें उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आपने अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। डिटेल में देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। विषय हिंदी। भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि में गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन। तो हिंदी जो आप कक्षा प्रथम से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं, तो लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए यदि पढ़ रहे हैं और आपको इन सब की जानकारी नहीं है कि किस तरह के सिलेबस आने वाले समय में भविष्य में आपका आता है, तो आप उतने मन लगा के नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट जो निकट भविष्य में पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, ना सिर्फ कांस्टेबल पद पर, बड़े जो और भी जो पद होते हैं, SI पद है, ठीक है, और भी तो PCS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसमें जो सिलेबस रहेगा आपका उसका भिन्न भिन्न रहता है। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेबल, इसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वर एवं व्यंजन, हिंदी वर्तनी, सैम्पलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया, विशेषण, कारक। शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग, पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अंतर सरकारी पत्र। तो पत्र भी इसमें आप पूछ जाते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार, मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूसरे हिंदी, सोशल मीडिया। तो इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पद्य, कबीर, सूर, तुलसी, मीर, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा पंत, महाखाना चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। तो इन सभी से संबंधित पद्य पूछे जाएंगे। गद्य में आपका आएगा राहुल संकृतियन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, शिवानी, पिताम्बर दत्त बड़तवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। तो इन सब के द्वारा जो लिखे गए गद्य हैं वो भी पूछे जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। विषय, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो उत्तराखंड से संबंधित आपको कई सारी जानकारियाँ बिल्कुल आनी चाहिए। तो जैसे तो इसमें हम मेन हेडिंग देख लेते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकिकी। तो इसमें आपका ये जो प्रत्येक 10 वर्ष में जो सेंसस होते हैं, ठीक है, जनसंख्या और ये सब भी पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जाएगी उत्तराखंड पर आधारित। उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण एवं परिस्थिति की दशाएँ, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं। पहले राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े, उससे संबंधित प्रश्न। विषय, उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय। तो जो लेटेस्ट रहता है वो भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इसमें दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, तो मानसिक योग्यता परीक्षण, शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। तो इसमें जो अब रीजनिंग के प्रश्न आपके आते हैं, जैसे सीरीज से श्रृंखला, वर्गीकरण है, कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना। तो इसमें आपके जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी जो टॉपिक्स वो आपको तैयार करने हैं। कैलेंडर के हो गए, उसके बाद यहाँ पर संख्या एवं और
तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय इतिहास, तो इतिहास जो आपने पढ़ा है अपने प्रारंभिक कक्षा में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, तो ये इससे संबंधित ये टॉपिक सब आपके पूछे जाते हैं। फिर भूगोल भी है, तो एक विस्तृत सिलेबस रहता है, तो जिससे पार पाना उतना आसान नहीं है। ये इससे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस इतना विस्तृत आपको दिया गया है। तो ये इसके लिए आपको एक सुदृढ़ तैयारी करनी होगी और बहुत ही प्रारंभ से आपको ये तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो अभी जिनका फिजिकल क्लियर हो गया है, तो बिना समय गंवाए अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। इसमें जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो एक करंट अफेयर्स जो ये सब आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो आपको पढ़ाया जाता है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बेसिक ये तो आप इसमें देख सकते हैं टॉपिक। तो ये यहाँ पे मेरा एक ही मकसद था कि आपको गाइड करा जाए, परिचित करा जाए। तो आने वाली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न से संबंधित एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी जाएगी, तो जिसमें जो स्टूडेंट्स लाभ लेना चाहते हैं, जो परीक्षार्थी हैं, तो वो उनको ज़रूर फ़ायदा मिला। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।